पाकिस्तान की हालत अजीबोगरीब हो गई है। एक तरफ ईरान और अमेरिका का डर है, दूसरी तरफ इजराइल ने भी उसकी टेंशन बढ़ा रखी है, चिंता में डाल रखा है उसे। पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर इस बात का है कि ईरान से निपटने के बाद इजराइल के रडार पर कहीं पाकिस्तान तो नहीं आ जाएगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना बयान पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस बयान की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इजराइल के पूर्व डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का बयान आ गया। पाकिस्तान की टेंशन यह भी बढ़ा रहा होगा। जो मियां इशाक डार इस्लामिक एकता के नाम पर ईरान के समर्थन में मरे जा रहे थे, उनके सुर कुछ यूं बदले कि देखने वाले देखते रह गए। इसी बीच पाकिस्तान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आ गया। अगर इस्राइल ने हमारे ऊपर Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. ट्रंप का इशारा साफ था कि ईरान के खिलाफ जंग में अगर अमेरिका कूदा तो पाकिस्तान को उसका साथ देना होगा। पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया होगा कि कोई किसी को कभी मुफ्त में लंच नहीं कराता, उसकी पूरी कीमत वसूलता है। और कीमत वसूलने वाला अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरह अमेरिका का राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक सफल कारोबारी भी हो तो राहत की उम्मीद बेमानी होगी। दरअसल आज पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से हर रास्ता तबाही की ओर जाता है। इस बात को कुछ यूं समझिए, ईरान इजराइल जंग में पाकिस्तान अगर अमेरिका का साथ देता है तो ईरान उसे छोड़ेगा नहीं। ईरान के गुस्से से बचने के लिए पाकिस्तान अगर अमेरिका का साथ देने से इनकार करता है तो ट्रंप का क्रोध उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के गुस्से से बचने के लिए पाकिस्तान ने अगर ईरान के खिलाफ अपने सैनिक ठिकानों और एयरबेस का इस्तेमाल होने दिया तो सिर्फ ईरान ही नहीं, उसे चीन के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान का चूल्हा चौका अमेरिका और चीन की मदद से ही चलता है। चीन उसे निवेश के नाम पर कर्ज देता है और अमेरिका की मदद उसे वैश्विक संस्थाओं से खर्चा पानी दिलाती है। चीन ईरान का दोस्त है और अमेरिका इजराइल का, लिहाजा ईरान इजराइल की जंग के बीच दोनों को खुश रखना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। फिर भी कोई तिकड़म भिड़ाकर अगर पाकिस्तान इन दोनों के गुस्से से बच भी निकलता है तो इजराइल उसे नहीं छोड़ेगा। आज न कल उसका हिसाब करके रहेगा। ईरान पर इजराइल का यह हमला देखिए। ईरान में इजरायली मिसाइल का यह प्रहार देखिए। नेतन्याहू की फौज ईरान के चप्पे चप्पे पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। पलटवार ईरान की तरफ से भी हो रहा है। पश्चिम एशिया के इन दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग की चर्चा यूं तो पूरी दुनिया में है, लेकिन डरने और कांपने का जिम्मा पाकिस्तान के कंधे पर है। पाकिस्तान के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ ईरान है। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इजराइल की सीमा से पाकिस्तान की दूरी 2424 किलोमीटर है। इसके बाद भी पाकिस्तान को उसी इजराइल के मिसाइल और ड्रोन हमलों का डर सता रहा है। ईरान के खिलाफ जिसकी जंगी मुहिम में पाकिस्तान बराबर का शरीक होने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान की मीडिया में उसी इजराइल से खतरे की बात हो रही है। अपने ईमान को ताज़ा रखना चाहिए। इनकी ऐसी तैसी जो ऐसी मैली आग से पाकिस्तान की तरफ देखे, मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत बड़ा तजर्बा हो चुका है। 6 मई की रात और 10 मई की सुबह तक ये हम नहीं गए थे किसी के पास कि जी अब जंग रुकवा दें, ना हमने कोई पहली एस्केलेटिव मूव की थी। अब इस बातचीत की वजह भी जान लीजिए। इसकी ताजा वजह है इजराइल के एक्स डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर मेयर मसरी का सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ईरान के अभियान के बाद इजराइल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने का प्रयास कर सकता है। यह इजराइल की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ दी गई खुली धमकी है। इजराइल की यह धमकी अगर किसी और वक्त आती तब शायद इसका उतना असर नहीं होता, लेकिन टाइमिंग पर ध्यान दें तो इजराइल ने परमाणु हथियार बनाने से रोकने के नाम पर ही ईरान पर हमला किया है और इसी बीच आए सोशल मीडिया पोस्ट ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तानी धड़कनों के तेज होने की एक और वजह भी है, वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पुराना इंटरव्यू जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसमें परमाणु खतरे पर सवाल के जवाब में नेतन्याहू कहते हैं,
कट्टरपंथी मिजाज वाले देशों के पास परमाणु बम होना दुनिया के लिए खतरा है। इसमें एक नाम ईरान का है जो परमाणु बम बनाने की कोशिश में है, वहीं दूसरा नाम पाकिस्तान का है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि ईरान और पाकिस्तान के पास परमाणु बम हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान बरसों पहले दिया था, जिसे अब सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग ही शेयर कर रहे हैं। हम आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। That we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the इसमें last. बेंजामिन नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि वो जिन दो देशों के पास परमाणु बम नहीं देखना चाहते, उनमें एक ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। ईरान पर इजरायल के बम बरस रहे हैं। ईरान पर इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब 13 जून की सुबह अपना पहला बयान दिया, तब भी उन्होंने ईरान के परमाणु खतरों को खत्म करने की बात कही थी। Ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. इसी बयान के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर नेतन्याहू का पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया और मसरी के ट्वीट के बाद इसकी रफ्तार डबल हो गई। इजराइल से बार-बार आ रहे संदेश पाकिस्तान को डरा रहे हैं, क्योंकि इजराइल अगर ईरान को रोकने में कामयाब रहा तो नेतन्याहू के पुराने बयान और मसरी के ताजा सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक उसका अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है।